नगरपालिका के नागरिकों को 2 वक्त पेयजल उपलब्ध करवाने सालों पहले 38 करोड़ की जलावर्धन योजना की स्वीकृति मिली थी, जिसे 2 वर्ष की अवधि में पूर्ण किया जाना था। लेकिन सालों साल बाद भी नगरवासियों को 2 वक्त पेयजल उपलब्ध हो जाने वाली ये योजना अधूरी है। वहीं इस योजना में किए गए कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा के पूर्व मंत्री को हराकर विधानसभा पहुंची अनुभा मुंजारे ने विधानसभा में सालों से बालाघाट नगरपालिका की पूर्ण नहीं हो सकी जलावर्धन योजना का मामला सबसे पहले उठाकर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से जांच की मांग की थी, जिसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा भोपाल से जांच टीम भेजकर जांच का भरोसा दिलाया गया था, जिसके काफी समय बाद 8 मई को भोपाल और जबलपुर से 6 सदस्यीय टीम कार्यपालन यंत्री रावत के नेतृत्व में पहुंची और 2 दिनों में जांच की। केवल वार्ड क्रमांक 9 और 33 में पानी का प्रेशर कम पाया, जिसको लेकर टीम प्रमुख ने इसे ज्यादा गंभीर ना बताकर वॉल्व के ठीक हो जाने की बात कही थी। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा था कि इसके निर्देश ठेकेदार को दिए गए हैं। बाकी जलावर्धन योजना की सारी व्यवस्था दुरुस्त है। जांच टीम की इस टिप से साफ था कि जांच टीम को ठेकेदार के कार्य में कोई खामी नजर नहीं आई और उसने ठेकेदार को जांच के बाद लगभग क्लीन चिट दे दी है, जिसको लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। इस मामले को विधानसभा में उठाने वाली विधायक अनुभा मुंजारे ने मीडिया से चर्चा करते हुए जांच टीम की जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि जांच टीम ने जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति की है। उन्होंने कहा कि 2 साल में पूरी होने वाली जलावर्धन योजना 7 साल बाद भी अधूरी है, जिसमें ठेकेदार द्वारा बहुत ही घटिया पाइपलाइन इस्तेमाल की गई है, जिसमें करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। नगरपालिका में भाजपा के 3 अध्यक्ष हो गए हैं, लेकिन योजना में कोई सुधार नहीं आया। यही कारण है कि विधायक बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने मुख्यालय की जलावर्धन योजना का सवाल विधानसभा में उठाया था, जिसमें निष्पक्ष जांच का भरोसा हमें नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिलाया था, जिससे मैं आश्वस्त थी कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और योजना में भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन जलावर्धन योजना की जांच में लीपापोती कर दी गई और 2 दिनों में ही टीम जांच करके रवाना भी हो गई, जिससे साफ है कि जांच टीम ने किस प्रकार जांच की होगी, क्योंकि शहर बड़ा है जिसकी जांच 2 दिन में संभव नहीं है। यहां तक कि जांच टीम ने हमें जानकारी और विश्वास में लेना तक उचित नहीं समझा, जो घोर आपत्तिजनक है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि विगत दिनों में भोपाल प्रवास पर थी और इसी बीच अचानक जांच दल आ गया और भोपाल से जबलपुर से जांच दल आया। नगरपालिका के सीएमओ का कहना है कि मुझे भी 2 घंटे पहले पता चला कि भोपाल और जबलपुर से अधिकारी आ रहे हैं पीएचई डिपार्टमेंट से। तो इन लोगों ने जांच की किस तरह से की, ये सबके सामने स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सिर्फ जांच के नाम पे लीपापोती की गई है। अगर ये सही मायने में जांच करते तो 2 दिन में जांच पूरी भी नहीं होती। इतना बड़ा शहर है, A+ नगरपालिका है और आप 2 दिन में इतने बड़े मामले की आप जांच कर लोगे और संबंधित जो क्षेत्रीय विधायक है उसको आप खबर नहीं कर रहे, जो सदन के अंदर मामला उठा रहा है उसको आप जानकारी भी नहीं दे रहे हो, वो शहर से बाहर है और जांच में खानापूर्ति करके ये चलते बने। जलावर्धन योजना को कैसे साफ सुथरा नियम को लाने की बात करेंगे ये लोग, ये सोचने की बात है और मुझे इसमें घोर आपत्ति है। मैं बहुत ज्यादा इसमें मुझे अफसोस है, दुख है, तकलीफ है, क्योंकि ये मेरा नहीं है, लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है। क्योंकि 2.5 लाख जनता के द्वारा निर्वाचित अगर एक विधायक विधानसभा के एक जिम्मेदार सदन में जिम्मेदारी के साथ कोई सवाल लगा रहा है तो शासन की जिम्मेदारी है कि उसको अपने विश्वास में लें, भरोसे में लें और हमारे सामने और हमारे पार्टी के जो वहाँ पे पार्षद है, नेता प्रतिपक्ष श्री योगराज गिल्लारे जी और अन्य हमारे जो 10 पार्षद गण हैं, उनको विश्वास में लेकर अगर जांच होती तो हम मानते कि हाँ ये बिल्कुल निष्पक्ष जांच हुई है, साफ सुथरी जांच हुई है और रिपोर्ट अच्छी मतलब एक सही रिपोर्ट आएगी, हम उम्मीद करते थे। लेकिन इस तरह से जो जांच हुई है ये टोटल दिखावे की बात है, खानापूर्ति की गई है और कहीं से भी नहीं लग रहा है कि जांच किसी तरह से कोई अच्छा निष्कर्ष निकाल के ला पाएगी। उन्होंने कहा कि वो ऐसी जांच की कड़े शब्दों में निंदा कर बहिष्कार करती हैं और मामले को आगामी विधानसभा सत्र में फिर से उठाने की उन्होंने बात कही, ताकि इसकी जांच दल द्वारा पुनः आकर उपस्थिति में जांच करें और जो तथ्य होंगे उसे जनता के सामने उजागर करें और दोषियों पर कार्यवाही हो। विधानसभा के अगले सत्र में फिर सवाल लगाऊंगी, माननीय मंत्री जी से फिर वो आग्रह करूंगी कि मेरी उपस्थिति में, मेरी जानकारी में ये फिर से जांच दल आए, जांच करे और जांच में जो भी तथ्य सामने आते हैं वो जनता के सामने उजागर हो और दोषी व्यक्ति, दोषी एजेंसी पे सख्त कार्रवाई हो, तब हम मानेंगे कि सही जांच है। नहीं तो इस तरह की जांच का मैं कड़े शब्दों में विरोध करती हूँ। जरूरत पड़ी तो सड़क पे भी लड़ूंगी इस मनमानी के खिलाफ में और सदन में भी जाके जनहित की आवाज उठाऊंगी।
उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 11, 12 और 13 में जब वो संपर्क करने पहुंची तो वहां के रहवासियों ने नल से पानी के कम प्रेशर की शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि जांच टीम को पूरे 33 वार्डों में बारी बारी से जांच करना था, जो टीम द्वारा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जलावर्धन योजना पर किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये मामला सदन से लेकर सड़क तक उठाया जाएगा। देखिए, मैंने कहा ना कि उन्होंने हमें तो विश्वास में लिया नहीं, ना हम मौके पे मौजूद थे। अभी मैं लोकसभा चुनाव में वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13 में मैंने बैठकें की। वहाँ के हमारे आम नागरिक गण, माता बहनों ने सब ने शिकायत की कि भाभी जी नल बिल्कुल नहीं आते, पानी का प्रेशर बिल्कुल नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। सुबह से हम 5 बजे से अपना पानी भरने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन प्रेशर ही नहीं है। तो ये कैसे कह रहे हैं कि सिर्फ 2 वार्डों में पानी की समस्या, बाकी सब बढ़िया है। तो मैंने कहा ना कि पूरी खाना पूर्ति की गई है, सिर्फ टेबल में लिखा पढ़ी की गई है, और फोटो खिंचाने के लिए, सोशल मीडिया में आने के लिए, समाचार में आने के लिए इन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए 2 या 3 पॉइंट में जाके लोग खड़े हुए हैं और थोड़ा इन्होंने देखा है।